तो देखिए, भारत के भूगोल के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है जो कि पूछा जाता है कि भारत की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति क्या है। आमतौर पे बहुत सारे बच्चे इसे याद करते हैं और याद करने की शैली ऐसी होती है कि वो टाइम टू टाइम पे भूल भी जाता है। और एक चीज़ समझिए कि यदि हम किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं और बार बार भूल रहा है तो कहीं ना कहीं पे आपकी तकनीकी में दिक्कत है। आप मानचित्रण से याद करिए। मैं आपको पूरा भारत का भूगोल मानचित्रण से याद कराऊंगा और मैं आपको ये चीज़ पूरी तरीके से दावे के साथ कर रहा हूँ कि आपको ये बहुत आसान लगने वाला है। ये बहुत कठिन नहीं है, ये बहुत आसान है। बस एक बार सही तरीके से इसको पढ़ लिया जाए तो ठीक है। तो हर एक चीज़ को मैं ध्यान से आपको क्रम से समझाता जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, वैसे मेरा एक वीडियो पड़ा होगा भारत दर्शन का जिसमें मैं कर्क रेखा में जाकर के पूरे अक्षांश और देशांतर को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो वो वाला वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। रांची कर्क रेखा से खड़े होकर के मैंने पढ़ाया था और मांझी से, तो आप लोग जरूर से जरूर उस वाले वीडियो को भी देखिएगा। आज़ाद IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज बनाई गई है जिसका नाम है भारत दर्शन सीरीज। तो भारत दर्शन सीरीज के अंतर्गत मैं जो भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, जो भी सिलेबस का आपका हिस्सा है, बहुत सारी साइटें मैंने कवर कर रखा है। जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, जो ऐतिहासिक साइटें हैं, उन सभी साइटों में मैं आप सभी के सामने जा करके वहां से आपको प्रत्यक्ष पढ़ाता हूं, डायरेक्टली आपको क्लास करवाता हूं। तो आप लोग जरूर से जरूर ऐसी क्लासेस जरूर देखा करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, इस टॉपिक को आज समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ठीक है। फिर अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को समझाने में मुझे दिक्कत और दुविधा आप लोगों के लिए नहीं आएगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अक्षांश क्या होते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बट एक बार रिवीजन हो जाएगा। जिनको पता है उनको रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं पता है या थोड़ा सा याद करने में दुविधा होती है उनको ये चीज़ें रट जाएंगी। ये हमारी पृथ्वी अर्थ है, ठीक है। ये 0 डिग्री है। अब देखो, आप एक चीज़ समझिए, पृथ्वी बहुत बड़ी है। वैज्ञानिक ऐसा तो नहीं होंगे कि वो गए होंगे और जा करके उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया होगा कि जाकर के वो पृथ्वी में ये लाइनें खींचे होंगे। एक काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, दोनों क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं, कल्पना के आधार पर खींची गई हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी पे ये 0 डिग्री जो है आपका इक्वेटर है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। 0 डिग्री क्या है, इक्वेटर है, इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये एक अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखाएं जो है कुछ इस तरीके से खींची जाती हैं, जो कि देखा जाए तो ये आपका पूरब से पश्चिम खींची जाती है, पश्चिम से पूर्व खींची जाती है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व खींची जाती हैं आपकी अक्षांश रेखाएं, ठीक है। तो देखिए, अक्षांश रेखाओं को यदि हम थोड़ा सा तकनीकी भाषा में मैं आपको पहले परिभाषित करता हूं, फिर आसानी से समझ में आएगा कि पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है, मैं एक बार समझाता हूं, एक और डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम और बनाता हूं। मैं चाहता हूं कि कभी आपको भूले ना, इस तरीके से इसको मैं आपको पढ़ा दूं। आप लोगों ने सभी ने मैथ जिनकी रही है, ये आपका केंद्र बिंदु है, ठीक है। मैथ रही होगी तो कोऑर्डिनेट आपने पढ़ी होगी, है ना। कोऑर्डिनेट मैथ में एक टॉपिक है, तो उसमें अक्ष वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। तो ये मान लीजिए ये 0 डिग्री आपका, यहाँ से कोई कोण खींचा जाता है मान लीजिए, तो ये आपका 0 डिग्री है, ठीक है। कोण तो आप जानते ही होंगे। अब ये आपका पृथ्वी का मूल बिंदु है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं ना, ये वाला, ये आपका कोऑर्डिनेट में ये आपका 0 0, इसका मान होता है 0 0। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, एक्स डैश होता है, एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका मान 0 0 होता है। तो यदि इसी के ऊपर कोई रेखा खींची जाएगी तो क्या होगी, वो 0 डिग्री रेखा होगी। फिर मान लीजिए यहाँ से 1 डिग्री का कोण बनाते हुए खींच दे, 2 डिग्री का कोण बनाते हुए खींच दे, तो यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके कोण, यहाँ से कोणीय दूरी, जो पृथ्वी का मूल बिंदु है, मूल बिंदु से कोणीय दूरी है, उस कोणीय दूरी को हम क्या करते हैं, वृत्ताकार रूप से मिला देते हैं, ठीक है। पृथ्वी के मूल बिंदु से खींची गई कोणीय दूरी जो आपकी होती है, तो
आप लोग अक्षांश की परिभाषा भी लिख सकते हो कि पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है, बहुत सिंपल सी भाषा में, है ना। ये आपका क्या है, मूल बिंदु है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट जरूर करिएगा, किसी तरीके का कोई भी दिक्कत आती है आपको तो, ठीक है, समझना है। और मुझे जैसे ही समझ में आ जाए तो कमेंट में बता देना कि हाँ आप समझ में आ गया टॉपिक। तो ये आपके मूल बिंदु है। यहाँ से आपको कोण, तो देखो आप सब इतना तो जानते ही होगे कि कोण कैसे खींचते। पहले वो चांदा आता था ना, चांदा रखते थे और चांदा रख करके हम खींच लेते थे। यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि 1 डिग्री का कोण खींचा, है ना। यहाँ पे 1 डिग्री का कोण, 2 डिग्री का कोण, 3 डिग्री का कोण, 4 डिग्री का कोण, 5 डिग्री का कोण, जितने डिग्री का कोण आप खींच सकते हो, नॉर्थ एंड साउथ में अलग अलग। तो वैसे ही यहाँ पे ये आपका ये है 0 डिग्री, ठीक है, विषुवत रेखा, ठीक है, पूरी की पूरी 0 डिग्री, मूल बिंदु से 0 डिग्री का कोण खींचा। और ये जो है आपका पहली बात तो पश्चिम से पूरब दिशा में खींची जाती है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब दिशा में। दूसरा, ये वृत्ताकार होती हैं। कैसे होती हैं? वृत्ताकार, वृत्त के आकार की होती हैं, सर्किल नुमा होती हैं पूरी तरीके से चारों तरफ से। जैसे आपकी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं और वो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है, ठीक है। ये क्या होती हैं आपकी? ये वृत्ताकार होती हैं और विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। फिर नॉर्थ में भी खींच दीजिए, 90 डिग्री तक नॉर्थ में आपको खींचना है, ठीक है। अब जितने डिग्री का आप यहाँ पे खींच सकते हो कोण, यहाँ से कोणीय दूरी आप मान सकते हैं। इसी तरीके से जितना नॉर्थ में वैसे ही 90 डिग्री साउथ तक भी है। साउथ में भी आपका ये 0 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना। जितना भी आप डिग्री डाल देंगे उस डिग्री के अंतर्गत आप इसको समझ लेंगे। तो बहुत सिंपल सा है कि पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाता है, ठीक है। या आसान भाषा में अक्षांश रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं, पहली बात ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं, एक तरीके से कल्पना पे आधारित है, जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में या पश्चिम से पूर्व दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं, है ना, या 0 डिग्री के समानांतर खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाओं को अंश में, मिनट में, सेकंड में दर्शाया जाता है। जैसे आमतौर पे आप देखते हैं भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री को 0 बना देते हैं 4 मिनट। मिनट में 1 डैश होता है और सेकंड में 2 डैश ऊपर डाल दिए जाते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है आपका, वो माफ करिएगा 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो ये तो आपका अंश है, इसको डिग्री बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी कंफ्यूज ना हो कोई। डैश जो है इसको मिनट बोलते हैं, 1 डैश को मिनट, और यहाँ पे 2 खींच देंगे तो सेकंड हो जाएगा। रुक जाइए, मिनट सेकंड बहुत बेसिक है, ये तो आप जानते हैं, सिंबल बनाए गए हैं, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा, आज भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार समझोगे। तो पहले अक्षांश रेखाएं आसान है। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं, या फिर जो पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी है उसे भी अक्षांश कहा जाता है। दोनों में से किसी एक को याद कर लो तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये तो हो गई एक बात समझाने की। अब हम दूसरी बात पे आते हैं, ठीक है। अब ये आपका हो गया, अभी अक्षांश की बात कर रहे हैं, 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये आपका उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध मतलब गोले का आधा हिस्सा, ठीक है, गोलार्ध हेमिस्फीयर की बात हो रही है, ठीक है। एक गोला है उसको 2 भागों में बांट दिया गया, गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 भागों में इसको बांटा जाता है, ठीक है। अब समझिए, जो उत्तर में जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी इनको उत्तरी अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। जैसे 1 डिग्री नॉर्थ, है ना, अक्षांश रेखाओं में भी ये ध्यान रखिएगा जब भी आप बोलिएगा 30 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश, है ना, उत्तरी अक्षांश। अक्षांश रेखाओं का जो है दक्षिणी 30 डिग्री पढ़ेंगे, जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। तो उत्तर और दक्षिण का फर्क होता है अक्षांश रेखाओं में, ये आपको ध्यान में रखना है। जितनी भी उत्तरी गोलार्ध में होंगी उत्तरी अक्षांश रेखाएं होंगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है। अब एक चीज और समझिएगा, सिंपल सा
थोड़ा सा एक ये अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, ये तो आपको बेसिक बात हो गई, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पे खींचा जाता है, समझ रहे हैं? मैं फिर से दिखा देता हूं, ये आपका यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका अक्षांश रेखा है उसको 1 डिग्री के अंतराल पे खींचते हैं, ठीक है, एक अंतराल पे खींचते हैं। तो यदि हम 1 डिग्री, एक तो 0 डिग्री हो गया, तो इधर देखें, यदि आप इधर खींचेंगे 90 तक खींचेंगे, 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, तो यहाँ पे टोटल जो है आपकी 89 आपकी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी, टोटल 89 अक्षांश, एक से लेकर के आपकी, क्योंकि 90 डिग्री एक बिंदु है, अक्षांश रेखा तो है आपकी लेकिन वो एक पॉइंट है, बिंदु है ना, वो एक बिंदु है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 खींची जाती हैं आपकी। तो ये टोटल देखें, और एक आपकी 0 डिग्री हो गई, तो 89 प्लस 89 प्लस 1, ठीक है। यदि आप इतना काउंट करें तो पाएंगे कि टोटल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है, यदि हम 1 डिग्री का डिस्टेंस लेते हैं तो टोटल 179 अक्षांश रेखाएं टोटल खींची जाती हैं। कितनी? 179। एक चीज और बता रहा हूं कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी, यानी कि जैसे 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री खींचते हैं, फिर 2 डिग्री खींचते हैं, फिर 3 डिग्री, तो 0 से लेकर 1 डिग्री के बीच की दूरी 111 किलोमीटर कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ये देखो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है फिर भूल जाते हो आप। स्पष्ट है सभी को? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है। 2 यहां पे फैक्ट हैं, एक तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है, 179 टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या, और 2 अक्षांशों के बीच का जो गैप है वो कितना है? 111 किलोमीटर। कितना है? 111। कितना है? 111। कितना है? 111। रट लेना है, सिंपल सा मामला है। तो ये तो कुछ बात हो गई अक्षांश के बारे में। अब बात करते हैं थोड़ा सा देशांतर रेखाओं के बारे में, चलते हैं, ठीक है। इसको विषुवत रेखा कहते हैं। अक्षांश के बारे में 1-2 बातें और बता देता हूं। 23.5 डिग्री नॉर्थ को आप कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री साउथ को आप क्या बोलते हैं? मकर रेखा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपकी 2 हैं, ये कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है। ये दोनों आपको जानना चाहिए। और कर्क रेखा में कौन कौन से राज्य हैं, ये कौन प्रमुख शहर है, ये आने वाली क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और एक चीज है, मतलब आप लोग यदि थोड़ा सा इसको गहराई से देखना है तो ये वाला भारत दर्शन जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने देश भी बताए हैं जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं आपकी। कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई, इसके अलावा जो आपके ऊपर जितने भी आपकी रेखाएं हैं, जैसे आर्कटिक वृत्त है आपका और अंटार्कटिक वृत्त है ना, इन दोनों के जो इनसे कौन कौन सी होकर के जाती हैं, ठीक है। या 0 डिग्री विषुवत रेखा कहाँ कहाँ से होके जाती है, तो मैंने सारे पॉइंट वहां पे कवर किए हैं, जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत दर्शन वाले एपिसोड में आजाद आईएएस एकेडमी में उसमें पूरा डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा कर्क रेखा पे, वो जरूर देखिएगा। एक तो ये हो गया। अब बात करते हैं देशांतर की। देशांतर देखो उत्तर से दक्षिण खींचे जाते हैं, देशांतर उत्तर से दक्षिण। अक्षांश क्या है? ये समानांतर रेखाएं होती हैं, 0 डिग्री के समानांतर होती हैं, समानांतर रेखाएं होती हैं। 0 डिग्री के समानांतर मतलब बराबर अंतर होता है। देशांतर में ये चीज नहीं होता, देशांतर में बराबर अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, देशांतर रेखाएं क्या करती हैं? पृथ्वी को 2 भागों में ये भी बांटती हैं। देखिए नॉर्थ पोल है आपका और इधर साउथ पोल है, ठीक है। तो मान लीजिए नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक एक रेखा को हम मिलाते हैं, ये मान लो 0 डिग्री है, ठीक है, लंदन के ग्रीनविच से होकर के जाती है, जिसको प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। तो ये आपका जो है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। किसको मिलाती है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, या नॉर्थ से साउथ को खींची जाती है। तो ये भी एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइंस हैं ये, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस वाले हिस्से को हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी गोलार्ध। 2 हिस्से हैं इसके, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। कितने? 2 हिस्से हैं। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन बराबर? 2 बराबर भागों में बांटती है, जो ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये लंदन से होकर जाती है। लंदन में एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच,
0 डिग्री देशांतर लंदन से होके जाती है। कहां से होके जाती है? लंदन से। वहां पे ग्रीनविच शहर भी कहा जाता है। इसे प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, जो कि 0 डिग्री है। क्या बोलते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा। ये समानांतर रेखाएं नहीं होती है, ये दोनों समानांतर नहीं होती। जैसे कि देशांतर रेखाओं का आप देखेंगे तो देशांतर रेखाओं की दूरियां नॉर्थ में जाके नॉर्थ पोल में सबसे कम हो जाती है, विषुवत रेखा के टाइम पे सबसे ज्यादा रहती हैं इनकी, है ना। तो ये इनकी दूरियां जो है ये आपके नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है। तो आप देखिए जो डिस्टेंस यहां पर है, वो जो डिस्टेंस यहां पर आपको देखने को मिलेगी, ये डिस्टेंस यहां नहीं मिलेगी। तो ये समानांतर रेखा नहीं होती हैं, और ये अर्धवृत्त होती हैं, आधा वृत्त होती हैं। क्योंकि आप खुद देखिए ना, पृथ्वी के आधे हिस्से में ही तो खींची जाती हैं ये। आप ये यदि देखेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, इतना हिस्सा खींच रही हैं, बस इसके पीछे का हिस्सा दूसरी देशांतर रेखा होती है। ठीक है, तो ये अर्धवृत्त होती हैं, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं, पहली बात ये समझना है। अक्षांश रेखाएं समानांतर रहती हैं। ठीक है, और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो देशांतर रेखाओं की दूरी क्या हो जाती है आपकी? बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पे आएंगे तो दूरी बढ़ेगी, विषुवत रेखा से दूर जाएंगे या फिर ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो दूरी घटेगी। बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच जो अधिकतम दूरी होती है, मान लीजिए ये आपका देशांतर रेखा है। ठीक है, यहां पे ये देशांतर रेखाएं हैं आपकी। ठीक है, तो एक देशांतर रेखा और दूसरे विषुवत रेखा पर अधिकतम दूरी होती है इनकी भी 111.33 किलोमीटर। अक्षांश रेखाओं के बीच में भी 111 किलोमीटर का डिस्टेंस था, देशांतर रेखाओं के बीच में 111.33 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। क्या रखना जरूरी है? याद रखना। ठीक है, अभी देखो मैं तिथि और समय नहीं पढ़ा रहा हूं। देशांतर रेखाओं से तिथि की भी गणना की जाती है, देशांतर रेखाओं से ही समय की गणना की जाती है। जो आप टाइम अपनी घड़ी पे देखते हैं ना, तो सूर्य किस देशांतर पे लंबवत चमक रहा है, वो उसी के आधार पे पूरा टाइम का कैलकुलेशन किया गया है। ठीक है, और जो समय आपका जो है आपके यहाँ पे मानक, हर देश ने अपने यहाँ मानक समय रेखा चुन रखी है। उस समय रेखा पे जो समय होता है वो सब आपकी घड़ी पे दिखाई देता है। तो देशांतर रेखाएं तिथि और समय के निर्धारण की भूमिका निभाती हैं, और जीपीएस की भी भूमिका होती है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से आपका ग्लोबल पोजिशनिंग आपका संभव हो पाया है, जीपीएस सिस्टम आपका संभव हो पाया है कि कोई कहां पे लोकेटेड है, कहां पे उसकी अवस्थिति, ये सारी चीजें हम उसी के माध्यम से जान पाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझना है। तो भारत जो है आपका, अब ये तो बात हो गई आपकी अक्षांश और देशांतर के बारे में, थोड़ा सा आपको बताइए समझ में आया सभी को? एक बार कमेंट जरूर करिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अक्षांश रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं, हो सकता है ऑलरेडी आप इन चीजों के बारे में जानते हो, आपने पढ़ रखा हो सारी चीजें, बहुत अच्छी बात है, बट रिवाइज हो जाएगा। यदि नई कोई चीज पता है, भूल गई है, तो वो भी आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इतना तो आपको यहाँ पे काम हो जाएगा। बताइए सब कुछ ठीक है? ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है, डरना नहीं है किसी को। मैं आपके साथ हूं, कोई नहीं डरेगा। कोई भी बच्चा यहाँ पे किसी भी तरीके से, कोई घबराहट नहीं, कोई टेंशन नहीं। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि भारत के बारे में, अपने इंडिया के बारे में, कि हमारा इंडिया कहाँ पे है और उसकी अक्षांश और देशांतरी दूरी क्या है। आज के बाद आपका रट जाने वाला है पूरा का पूरा। तो ये आपका 0 डिग्री है। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री है, और यहाँ पे आप देखिए 0 डिग्री भारत जो है आपका ना, ये आपका 0 डिग्री भूमध्य विषुवत रेखा क्या करता है, इसको उत्तरी गोलार्ध, अब देखो अप्लाई करते हैं इसी को भारत में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इन दोनों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित कर रहा है। और यहाँ पे जो 0 डिग्री है आपकी, ये 0 डिग्री आपकी ये आपका भूमध्य रेखा है, ये आपकी प्रधान मध्याह्न रेखा, ये पृथ्वी को, ये पूर्वी गोलार्ध और इधर आपका पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, ये आपका पश्चिमी गोलार्ध है। ठीक है, ये वाला हिस्सा पूरा पश्चिमी गोलार्ध।
ये हिस्सा आपका पूरा का पूरा पश्चिमी गोलार्ध है। ये वाला देख रहे हैं, ये पश्चिमी गोलार्ध है, ठीक है। और यदि आप ये वाला हिस्सा देखें तो ये आपका पूरा पूर्वी गोलार्ध है। ये वाला हिस्सा पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, आधा गोला पूरा पूर्वी गोलार्ध। तो भारत हमारा कहाँ लोकेटेड है भाई? हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में। क्यों? हमारा भारत जो लोकेटेड है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, अभी मैं मानचित्र में भी दिखा दूंगा। 8 डिग्री 4 मिनट को याद करो, 84 84 है ना, 84 से लेकर 376 तक, 376 का मतलब है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, कितना? 37 डिग्री 6 मिनट। तो 84 से लेकर 376, 84 से लेकर 376, 84 से लेकर 376, ठीक है। ये आपका क्या है? उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के, उत्तरी अक्षांश से लेकर के, ये मुख्य भूमि की बात कर रहा हूं मैं द्वीपों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको मेनलैंड की बात कर रहा हूं। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत हमारा क्या है? लोकेटेड है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा भारत लोकेटेड है, ठीक है। फिर इसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 8 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर, ठीक है, 8 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। तो देशांतरी विस्तार और अक्षांशीय विस्तार अभी हम याद करने वाले हैं। 84 से लेकर 376 ये आपका क्या है? अक्षांशीय विस्तार। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। और भारत का देशांतरी विस्तार 687 से लेकर 97-25 तक है। 687 मतलब 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब इसी चीज को मानचित्र में देख लेते हैं एक बार, ठीक है, मैप में भी इसी चीज को हम एक बार देख लेते हैं। यह आपका मानचित्र है, ठीक है। इस मानचित्र में यह हमारा भारत है, ठीक है। यहां पे आप देखिए ये वाला जो टाइम, ये है मेनलैंड की बात कर रहे हैं, अभी हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे चलेंगे बाद में। ये वाला लैंड है आपका सबसे मेनलैंड में, इसी को कन्याकुमारी कहते हैं। और यहां पे ये आपका जो है हमारा ये वाला हिस्सा, तो ये कितना है भारत? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। 84 से लेकर 376 ये लोकेटेड है। और यहां पे आप देखिए भारत जो है, यहाँ पे ये आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है जिसमें भारत की लोकेशन आपकी है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 687 मतलब 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, ये अरुणाचल प्रदेश में है आपका केबुथु। यहाँ पे है 97 डिग्री 25 मिनट, क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट। ये तो भारत की अवस्थिति है, लोकेशन है। 84 डिग्री मतलब 84 से लेकर 376 और यहाँ पे 68 7 से लेकर 97 25, ये भारत की लोकेशन, ये भारत की अवस्थिति है, भारत की अक्षांशीय विस्तार है। क्या है ये? भारत की अक्षांशीय विस्तार। रटो सभी लोग, 84 से लेकर मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 68 7 से लेकर के या 687 मतलब 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, ये पूर्वी देशांतर है। जब देशांतर की बात करेंगे पूर्वी गोलार्ध में ना, तो पूर्वी देशांतर, और जब हम अक्षांश की बात करेंगे तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, तो यानी उत्तरी अक्षांश। ये ध्यान रखिएगा, अक्षांश और देशांतर में कभी भी कोई भी इंटरव्यू में पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए तो गड़बड़ मत करिएगा, क्लियर रखिएगा इस बात को। अब एक चीज और ध्यान रखिए, चूंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है ना दक्षिण भारत में, ये आप देखिए ना, ये वाला मेनलैंड है आपका कन्याकुमारी का, तो कन्याकुमारी तो 8 डिग्री 4 मिनट में है। लेकिन जो अंडमान निकोबार है ना आपका, निकोबार, ग्रेट निकोबार, सबसे लास्ट में यहीं पे इंदिरा पॉइंट है या पिग्मेलियन पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो यदि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी देख लें तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है 64, 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट, सबसे लास्ट आपका 6 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। तो मेनलैंड आपका 84 से लेकर 376,
है ना। और जो आपका इंदिरा पॉइंट आपका है या पिग्मेलियन पॉइंट है वो आपका है 6 डिग्री 4 मिनट। बहुत सिंपल सा है, रट लेना है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। आपको 64 आपका सबसे दक्षिणतम है, फिर 84 आपका मेनलैंड का है यानी कि कन्याकुमारी का, 84 से 376, और इसके बाद आपका 687 यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये आप 2-3 बार याद करोगे आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। एक चीज और है, भारत का जो विस्तार है, भारत का विस्तार जो है 37 डिग्री, यहां पे देख लेते हैं एक बार, 37 डिग्री 6 मिनट तक है भारत का विस्तार। तो देखिए उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध इन दोनों में हमारा भारत है। कहां पर है उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, एक बार मानचित्रण से समझते हैं। यह है आपका 0 डिग्री, यह है आपका 0 डिग्री। अब आप समझिएगा 0 डिग्री के उत्तर में 30 डिग्री तक, है ना, 30 डिग्री दक्षिण में, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ये पूरा एरिया आपका उष्ण कटिबंध का एरिया होता है, जहां पे सूर्य की ऊष्मा सबसे ज्यादा प्राप्त होती है, इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, यानी 23.5 डिग्री कर्क रेखा तक सूर्य तो लंबवत चमकता ही है, लेकिन लगभग 30 डिग्री तक ऊष्मा बहुत ज्यादा पर्याप्त पाई जाती है। यहां पर सूरज का आवागमन उत्तरायण या दक्षिणायन सूर्य होता रहता है, तो ये आपका उष्ण कटिबंध कहलाता है, जो गर्म एरिया है जहां पे सूर्य की ऊष्मा सबसे ज्यादा मिलती है, उष्ण कटिबंध, कटिबंध। ठीक है, ये आपका उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। अभी इसको और हम छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं, पर वो बात की बात है। 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक इसको हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। 30 से 60 तक को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, ये आपका उष्ण कटिबंध है, ये वाला हिस्सा आपका उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, और ये वाला आपका शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है, इसके बाद ये इधर दक्षिण में भी 30 से लेकर 60 तक साउथ में आपका ये भी शीतोष्ण कटिबंध है। और 60 से लेकर 90 तक की बात करेंगे तो ये कैसा है आपका? 60 से लेकर 90 तक ये आपका शीत कटिबंध है। कैसा है? शीत, मतलब बहुत ठंडा है, बर्फीला क्षेत्र है, पूरा बर्फ से जमा हुआ क्षेत्र है, ध्रुवों वाला क्षेत्र है। तो भारत जो आपका है वो उष्ण कटिबंध में भी आता है और शीतोष्ण कटिबंध में भी आता है। क्यों? 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारा विस्तार है। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट तक विस्तार है। सिंपल सा ध्यान में रखना है। और एक चीज और थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, चूंकि सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन होता रहता है तो दिन और रात भी अलग अलग होते हैं। मतलब जब सूर्य उत्तरायण होगा तो दिन की अवधि अलग होगी। इसको लेकर एक अलग से क्लास लूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि दिन सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, सबसे छोटा दिन कौन सा होता है ना। उसमें फिर सारी चीज चर्चा करेंगे, वो एक अलग से टॉपिक आपका लेंगे। ठीक है, तो ये तो बेसिक जानकारी थी। अब देखो इससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, परीक्षाओं में। ये प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं थोड़ा सा इनको आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं, तभी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं ये पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन पहले बीपीएससी में आया था, है ना, तब झारखंड का हिस्सा था, तब उस टाइम पीरियड पे एक क्वेश्चन पूछा था, भारत विस्तृत है कहां से कहां तक। अब देखो आपको पता होगा तो आप आसानी से तुरंत ही आंसर दे दोगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। यहाँ पे आपको पता है कि भारत आपका 84 से लेकर के 376 तक है। यहाँ पे कहीं पे दिख ही नहीं रहा आपको, यहाँ पे जो है ये 84 तो है यहाँ पे ये वाला, लेकिन 376 है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी आपको नहीं दिख रहा है। ये 8 डिग्री 6 मिनट की बात कर, 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड कह रहा है ये। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर कोई भी नहीं है, तो इसका डी सही होगा। ठीक है, आपको बस ये याद कर लो जितना मैंने आपको बता दिया। यदि उतना याद कर लोगे कि भारत जो है 37 डिग्री 6 मिनट है। अब यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट किसी में नहीं मिल रहा है, बस 376 याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सिंपली आप उसको कर लोगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक से होकर के गुजरता है। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा गया था क्वेश्चन। अब देखो थोड़ा सा आपको ये आइडिया होना चाहिए कि भारत के जो राज्य हैं उनका क्या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। एक दो बार आप इंडिया के मानचित्र को देखोगे तो थोड़ा रफली आप कंपेयर करके देख सकते हो कि सिक्किम से, मतलब सिक्किम के बराबर में, तो ये वैसे इसका सही आंसर राजस्थान है, बट है ना जम्मू कश्मीर बहुत ऊपर चला जाएगा, है ना। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये तीनों की हाइट ऊपर है। ठीक है, हिमालय, ये पंजाब तो आपका मैदानी क्षेत्र है, पर जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश हिमालयी क्षेत्र है। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा सिक्किम भी हिमालय है,
तो हो सकता है कि आपका सिक्किम ही हो जाए। लेकिन आप राजस्थान देखेंगे, राजस्थान में श्रीगंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ऊपर है आपका, मतलब पंजाब से लगा हुआ है, सटा हुआ है। तो ये वही है कि अब आपको आइडिया है तो हो जाएगा कि सिक्किम से जो गुजरने वाला अक्षांश रेखा है वो राजस्थान से। जैसे आप मुझे कहें, मैंने अभ्यास में इतना काम किया है कि मुझे इंडिया के मानचित्र में एक बार लोकेशंस पता होती हैं कि कहाँ पे कौन सा राज्य है, उसके समानांतर कौन से राज्य पड़ सकते हैं, कौन से जिले हैं, कौन से जिले उसके समानांतर पड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा अभ्यास की चीजें, एक बार इंडिया के मानचित्र को बेसिक ऐसा आपको इस तरीके से, इस डायरेक्शन से भी देखना चाहिए। अब देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल कह सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है वो कहां पे है। तो मैंने आपको बताया है कि आपको कितना याद करना था, 68 डिग्री 7 मिनट, यानी कि 687 आपका गुजरात से गुजरता है। गुजरात में मतलब कि वो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है और वहां पे गौरमोता एक जगह पड़ती है। तो मतलब गुजरात से हो सकता है, या फिर ऐसा नहीं है कि केवल गुजरात से रहेगा, ऊपर राजस्थान भी है ना, ऊपर राजस्थान भी हो सकता है, बाकी इधर तो महाराष्ट्र वगैरह भी है आपका। तो कोई भी मतलब देशांतर में भी आपको एक बार वर्टिकल समझने का प्रयास करना है कि वर्टिकल कौन कौन सा है और कैसे आपका हॉरिजेंटल है, दोनों को समझना है। हॉरिजेंटल मतलब अक्षांशों के कहां कहां से गुजर रहे हैं, तभी आप कर पाओगे। इसका सही आंसर जो है जैसलमेर है वैसे, ठीक है, इसका सही आंसर जैसलमेर है। जोधपुर आपका जैसलमेर के इधर है, अलग है। और बाकी ये जो नागौर, ये राजस्थान में पूछा गया था क्वेश्चन, धौलपुर वगैरह। तो आप भी जैसे झारखंड वाले बच्चे हैं, या फिर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश वाले बच्चे हैं, बिहार वाले बच्चे हैं, जिस स्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश वाले बच्चे हैं, थोड़ा सा अपने जिलों के बारे में गहनता से आपको समझना होगा कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है आपके जिलों का, ये आप समझेंगे। बाकी स्टेट स्पेशल में हम आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इन चीजों के बारे में बताएंगे। तो बेसिक कुछ इस तरीके के क्वेश्चन अक्षांश देशांतर से पूछे जा चुके हैं और आगे भी भविष्य में पूछने की संभावना बनी रहती है। तो आप सभी लोगों को चाहिए कि आप लोग थोड़ा सा अक्षांश देशांतर को गंभीरता पूर्वक लेकर रखें और याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, कम से कम अपने देश के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में पता ही होना चाहिए और थोड़ा सा समय निकालना, ये सारी चीजें भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखिए आज के लिए अभी इतना ही रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा। आप लोग धीरे धीरे देखो, इंडियन ज्योग्राफी की विषय वस्तु काफ़ी विस्तृत है, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो एक समय आएगा कि इंडियन ज्योग्राफी याद हो जाएगी। बट एटलीस्ट ये आपको पूरा याद कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। जो भी पढ़ा के जाता हूँ उसको रिवाइज जरूर करिए, है ना, और चीज़ें आपकी निश्चित तौर पे आपके कमांड से बाहर नहीं जाएंगी। ठीक है।